कई बार पेशेंट्स में विशेष शारीरिक लक्षण होते हैं जिसके चलते वो डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं, बार बार अपना हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं। और अजीब बात यह है कि कितनी बार भी चेकअप कराते हैं, जितनी बार भी चेकअप कराते हैं उतनी बार उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों को पेट में दर्द रहता है तो पहले फिजिशियन के पास जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, आराम नहीं आएगा, जांचें कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, फिर भी आराम नहीं आ रहा है तो फिर वो लास्ट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं, डिफरेंट ब्लड टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं और उनकी समस्या जो की त्यों बनी रहती है। जैसे कि पेट में दर्द रहता है या जो भी खाते पीते हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, कभी पेट में किधर दर्द है, कभी किधर दर्द है और ये परेशानी बनी रहती है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनको सीने में दर्द रहता है, घुटन महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है तो फिजिशियन के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, रूटीन टेस्ट नॉर्मल आते हैं, उसके बावजूद भी समस्या बनी हुई है। फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इको कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, टीएमटी कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती हैं लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमेशा उनके सीने में भारीपन है, दर्द रहता है, जकड़न रहती है, सांस लेने में दिक्कत आती है या प्रॉपर ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये मतलब लक्षण सारे शारीरिक हैं, समस्या शारीरिक समस्या की तरह ही नज़र आ रही है, बट ये कई बार मानसिक रोग होता है जो कि शारीरिक लक्षणों के रूप में उभर के सामने आता है। तो इसमें लास्ट में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि भाई आप स्ट्रेस ज़्यादा मत लो, एंग्जाइटी रखते हो इसलिए आपको ये समस्या हो रही है। तो पेशेंट को ये बात हजम नहीं होती है, उसको लगता है कि भाई डॉक्टर उसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं या उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी जो बीमारी है वो पकड़ में नहीं आ रही है। तो उसको वो और कोई डॉक्टर के पास जाएगा और बड़े शहर में जाने की कोशिश करेगा और रिपीट इन्वेस्टिगेशन कराने की कोशिश करेगा कि भाई हो सकता है कि पहले वाली जगह जहाँ जांच कराई थी वहाँ रिपोर्ट्स में बाय मिस्टेक नहीं आया हो कुछ, अब की बार करा के देखता हूँ शायद कुछ आ जाए। तो वो बार बार डॉक्टर्स के पास चक्कर काटता रहता है, इसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग, कि उसको संतुष्टि नहीं मिल रही कि कोई तो बीमारी है जो डॉक्टर्स को पकड़ में नहीं आ रही है और वो इसी उम्मीद में कि आज ठीक हो जाऊंगा या इस जगह इस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा और वो उसकी समस्या का निदान नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की बीमारी को बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। दोस्तों ये क्या होता है कि जब ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी मात्रा थोड़ी बहुत कम हो जाती है, इतनी भी कम नहीं कि वो डिप्रेशन के रूप में नज़र आए, बट इतनी थोड़ा कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन पेन पाथवे होता है वो भी ओवर सेंसिटिव हो जाता है या फिर उसका जो नज़रिया है बीमारी को देखने का वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर अपने घर में पंखा नहीं चल रहा और अपन सोचें कि अपना पंखा ख़राब हो गया है और अपन बार बार इलेक्ट्रीशियन को बुला के पंखा ही चेक करवाते जा रहे हैं कि पंखा ख़राब है, चल नहीं रहा, हो सकता है कि स्विच में ख़राबी हो सकता है कि उसमें पीछे से लाइट ही नहीं आ रही हो। तो ऐसे ही ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो अपने पेन को, अपनी जो भी फीलिंग्स होती हैं, टच सेंसेशन है, पेन है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है ब्रेन। तो कई बार ब्रेन के कुछ हिस्सों में जो न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं वो अगर उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है तो इस प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं। अब चूँकि लास्ट में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि तुमको साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, तो इसमें पेशेंट ऑफेंड हो जाता है कि यार मेरा कोई दिमाग में ख़राबी थोड़ी है या मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, कोई मैं मनोरोगी थोड़ी हूँ जो मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं, क्योंकि मेरे तो पेट में दर्द है या मुझे तो छाती में दर्द है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो इसकी वजह से भी पेशेंट जो है ना एक सही समय पे साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन चूंकि ये बीमारी लंबे समय तक चलती रहती है, थक जाता है, घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा, बात बन नहीं रही है, तो वो क्यों ना एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं उसका डिटेल इवेल्युएशन होता है, उसके मूड के बारे में, उसकी नींद के बारे में, उसकी बीमारी के प्रति क्या नज़रिया है, क्या सोचता है या किन दिनों में उसका ये इलनेस जो है, ये लक्षण या दर्द जो है बढ़ जा रहा है या किन दिनों में वो ठीक रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के सामने आती है कि उसका स्ट्रेस जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी बीमारी से। तो इस बीमारी को सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट में इसमें जैसे लो डोज SSRI हैं, TCA हैं, प्लस साइकोथेरेपी। थेरेपी में क्या करते हैं कि उसको बीमारी क्यों हुई, क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसका ब्रेन से कैसे कनेक्शन है, स्ट्रेस से कैसे कनेक्शन है, इसके बारे में बताया जाता है। और जो ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उससे जो केमिकल इम्बैलेंस है, जो न्यूरोट्रांसमीटर अपनी बॉडी में इम्बैलेंस है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, और उसको करेक्ट किया जाता है मेडिसिन के ज़रिए। तो अगर इन दोनों अप्रोच को अपन मिलाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। एटलीस्ट पेशेंट ये समझने में कामयाब हो जाता है कि उसकी जो बीमारी जो है वो शारीरिक रोग नहीं है,
अपितु लक्षण जो है वो शारीरिक रोग जैसे हैं। तो अब दोनों अप्रोच को अपन अगर कंबाइंड करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है, उसकी इंसाइट डेवलप होती है, वो जान पाता है कि उसकी बीमारी स्ट्रेस से है, रिलेटेड है, और वो अगर इन चीज़ों पे जैसा सुझाव साइकेट्रिस्ट देता है, जो ट्रीटमेंट देता है उसको फॉलो करता है, तो वो उन सब सिचुएशन से वो निकल पाता है और उसको काफ़ी अच्छा आराम महसूस होता है।